सुनो, अगर तुम्हारे दिल में भी ये ख्याल आ रहा है ना कि क्या तुम भी वो खुश नसीब हो जिनको अल्लाह उनकी मनचाही चीज़ अता करके उन पर मौजज़ात के दर खोलने वाला है। और अगर तुम किसी मौजज़े के इंतज़ार में हो और अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे हो, और अगर आज दुआएं करते करते तुम्हारी तड़प शिद्दत इख्तियार कर रही है, तुम्हारी आंखों की बरसती बारिशों पर तुम्हारा इख्तियार नहीं, तुम्हारे सजदे लंबे हो रहे हैं, तुम्हारा दिल बार बार मांगने की शिद्दत को महसूस कर रहा है, तो जान लो कि अब वो होने वाला है जो मौजों से भी कहीं आगे का मरहला है। तुम्हारे लिए मौजों की सबसे बड़ी निशानी तो यही है कि जब तुम अपनी ज़ात की नफ़ी करके हर हाल में अल्लाह की रज़ा चाहते हो, तुम अपनी ज़िंदगी की हर चाल में, हर फैसले में अल्लाह की पसंद को सामने रख कर आगे बढ़ने लगते हो। जब तुम अल्लाह की मान लेते हो, अल्लाह को मना लेते हो, और जब वो राज़ी हो जाता है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारा कोई भी ख्वाब अधूरा रह जाए। एक बात याद रखो, तुम अल्लाह के मुताबिक जीना सीख लो, फिर वो तुम्हारे मुताबिक तुम्हारी ज़िंदगी को बना देगा। जो दुनिया अपने आप में ही बिखरी हुई है, तुम्हें कैसे समेटेगी। उसकी तरफ लौटो जो ऐसे समेट लेता है कि फिर कोई तोड़ नहीं सकता। बस वही तुम्हारा पुरसान हाल है, तो तुम भी उसके बन जाओ, सारा जहां तुम्हारा बन जाएगा। जिंदगी अभी भी बाकी है, राहें अभी भी निकलेंगी, और बहुत से नए दरवाजे भी खुलेंगे, मंजिलें भी मिलेंगी, और मोज़े भी होंगे, दास्तानें भी मुकम्मल होंगी, दुआएं भी कबूल कर ली जाएंगी। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके मिलने का तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा इतना तवील सफ़र तय करके यहाँ तक आना और सब्र करना कुछ भी बेमकसद नहीं है। तुम्हें उसका सिला ज़रूर मिलेगा, और यूँ मिलेगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। सुनो, रमज़ानुल मुबारक हो और तहज्जुद की दुआएं हो, तो फिर आसमान के सातों पर्दे उठा दिए जाते हैं, और फिर अल्लाह ऐसे मौज़े करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं और ना ही आसमान वालों ने। तुम्हारा रब तो खुद तुमसे कहता है कि अपने सारे इख्तियारात मुझ तक रहने दो, और फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। तुम अपने रब को अपना मुहाफिज जान के देखो। तुम्हारा रब फरमाता है, मैंने मूसा को फ़िरौन की गोद में पाल के दिखाया, इस्माइल को छुरी के नीचे से निकाल के दिखाया, इब्राहिम को आग के ढेर से बचा के दिखाया, मरियम को बिन बाप के बेटा दे के दिखाया, और आदम को मट्टी के पुतले से इंसान बना के दिखाया, हवा को उसकी पसली से निकाल के दिखाया। ये सब तुम्हारे रब के करिश्मे हैं। मैं जानती हूँ कि तुम यही सोचते हो कि जो तुम चाहते हो वो नहीं हो रहा, अल्लाह नहीं मान रहा। लेकिन क्या तुमने कुरान पाक की ये आयत नहीं पढ़ी कि जिसमें मेरा अल्लाह खुद तुमसे कह रहा है, मैं हर किसी की पुकार को जबकि वो पुकारे कबूल करके सख्ती को दूर करता हूँ। अल्लाह मददगार है ईमान वालों का, वो अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। और मेरे अल्लाह का कुरान खुद तुमसे मुखातिब है। हमने उन लोगों के लिए खुली निशानियाँ नाजिल की हैं जो हम पर ईमान रखते हैं, और रास्ता वही है जो अल्लाह ने बताया है। जान लो, दुआएं तो अनदेखी होती हैं, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देती हैं। तुम्हारे लिए तो बस एक आसान सा काम है, और वो है दुआ, यकीन और सब्र। सुनो, रमज़ानुल मुबारक का तोहफ़ा तो दुआ है, क्योंकि अर्श उठाने वाले फरिश्तों को ज़मीन पर भेज दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि रोज़ादारों की दुआ पर आमीन कहें। तुम जानते हो ना कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए 4 मौसम बनाए हैं, और सबसे खूबसूरत मौसम तुम्हें बहार नज़र आता है। रमज़ानुल मुबारक भी तुम्हारी दुआओं के लिए बहार का ही महीना है। रमज़ानुल मुबारक हो और इबादत हो, और इबादत में तुम्हारी दुआएं हो, तो फिर मौज से होने से कौन रोक सकता है। क्योंकि दुआ के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआ इबादत का मगज़ है। सुनो, वो जो तुम्हारा रब है ना, वो मांगने पर बड़ा खुश होता है और ना मांगने पर नाराज़ हो जाता है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है जो खुद तुम्हें अपने दर पे बुला के कहते हैं कि मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा, और फिर वही तुम्हें अता ना करे,
وہی تمہارے لیے موت سے نہ کرے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ اور اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر، کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کے معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چال بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی، اور پھر وہ تمہیں سب مل جائے گا جس کے لیے تم دن رات آہیں بھرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، سجدوں میں گڑ گڑاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور انشاءاللہ ایک دن اللہ تمہیں سب عطا کر دے گا۔